हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। कल हमने दोस्तों बात की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो संपूर्ण विश्लेषण था, मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक उसमें क्या मेन थे, तो उस पे हमने बात की थी। लेकिन ना उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत सारे बिंदु थे, क्योंकि वो मतलब 150 पेज का वो पूरा पीडीएफ है इसका। तो एक एक करके हम फिर अब जो इम्पोर्टेंट जो उसके टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं जिन पे लोगों के सवाल हैं और जो लोग समझना चाहते हैं, कई भ्रांतियाँ भी फैल गई है इसको लेके कि क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पीडीएफ जारी होता है, जो ओरिजिनल कॉपी जारी होती है, उसको नहीं पढ़ते हैं। जो मीडिया में बताया जाता है सिर्फ उसी को सुनते हैं। तो आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पीडीएफ है, उसमें हम जो है लाइन बाय लाइन पढ़ के ये देखेंगे कि जो शिक्षक बहाली या फिर बीएड, इसे लेकर जो भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या बदलाव हुआ है और क्या सकारात्मक बदलाव हुआ है शिक्षकों के लिए। और भारत में जो शिक्षा पद्धति है, उसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज के टाइम में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर हो चुकी है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जो जो भी बदलाव किए गए हैं शिक्षकों के लिए, बहुत सारे नए जो जो उनके लिए नीतियां हैं वो बदली गई है। शिक्षकों को के प्रशिक्षण की नीतियां बदली गई है। उन बहुत सारे जो नए नए नियम हैं उनके लिए, जैसे उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, चुनाव के लिए काम करना पड़ता है। मतलब छोटे से छोटा काम पढ़ाई के अलावा बहुत सारा काम उनको स्कूलों में कराया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है, इससे शिक्षा पर असर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। चुनाव के दौरान जो है स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो बहुत सारे वर्क एक साथ एक टीचर को करने पड़ते हैं और उस अनुसार उनको सैलरी भी नहीं मिलती है। और जो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पा रही है, क्योंकि शिक्षक बहाली में बहुत सारी धांधली होती है। तो वो सब एक प्रोसेस जो एक ज़मीनी स्तर पर है, उसी में सुधार करने की इसमें कोशिश है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बीएड बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब उसमें पढ़ने वाले हैं, या फिर सब अब जो शिक्षक होते हैं, जो बीएड बनने के बाद, बीएड करने के बाद शिक्षक बनते हैं। शिक्षक जो होता है वो समाज का आधार होता है। जो एक देश होती है, उसकी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ जो है वो शिक्षक होता है। तो वो जब तक वो खुद अच्छे से शिक्षित नहीं रहेगा, तो फिर कहाँ से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो भी नए पाठ्यक्रम नई नीति के अनुसार जो भी बच्चों को डिलीवर करना, वो कहाँ से कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षकों को भी अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए, अच्छे शिक्षकों की बहाली हो, ताकि जो देश की शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है, सरकारी स्कूलों का ये हाल है। शिक्षक, सारे शिक्षकों की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, सरकारी कॉलेजों में भी पढ़ाई की है। तो बहुत सारे शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर किसी स्कूल में जाते हैं तो हम देखते हैं आधे से ज़्यादा शिक्षक जो है अपने पढ़ाई को लेकर उतने, सरकारी स्कूलों में खासकर पढ़ाई के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता है। और बहुत सारे शिक्षक जो है वो सिर्फ सैलरी उठाने के लिए ही स्कूल आते हैं। तो ये सब जो व्यवस्था है, इससे कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा जो है वो लचर होती जा रही है। तो सरकार का ये दायित्व है कि जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, उसमें सुधार किए जाएं। तो उसी को लेकर ये जो नई शिक्षा नीति में कुछ नए सुधार हुए हैं, तो उसके लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। तो उसे दूर करने के लिए मैं इस जो ओरिजिनल पीडीएफ है उसी को लेकर आज आप लोगों के बीच आई हूँ। तो उसमें देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है और क्या रियलिटी जो है वो है। तो चलिए देखते हैं इसमें। शिक्षक शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। तो ये हमने ये देख लिया। ये तो वो है कि क्या
शिक्षक के बारे में कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की क्यों ज़रूरत है हमारे देश को, तो वो सब समझ ही रहे हैं। जो इसमें बातें है भर्ती और पदस्थापन को लेकर, उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। जो बीएड कार्यक्रम है, जो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम हो गया, जिस स्टूडेंट को शिक्षक बनना है तो वो इंटर के बाद ही जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स है उसमें वो एडमिशन ले पाएंगे। बहुत लोग को इसकी जानकारी नहीं है, वो जो है इसका अंधाधुंध विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसमें विरोध की क्या बात है, ये तो 1 साल बचा रहा है ना आपका। अगर आपको शिक्षक ही बनना है तो फिर आप अभी ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद फिर 2 साल का बीएड करते हैं। लेकिन अभी आपको क्या सुविधा हो गई है इसमें कि आपको इंटर के बाद अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 4 वर्ष का बीएड है, 1 साल तो बच्चे का बच जाएगा। तो और उसमें क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से है उनके लिए जो है स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी, जो और ऐसे संस्थान जो है खोले जाएंगे जिसमें उनको जो है अच्छे से ट्रेनिंग मिल पाए। और ऐसे प्रकार की छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थी विशेषकर छात्राओं के लिए स्थानीय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी। छात्राओं के शिक्षा के ऊपर भी विशेष इसमें ध्यान दिया गया है। ये विद्यार्थी स्थानीय क्षेत्र के रोल मॉडल के रूप में और उच्चतर योग्य शिक्षकों के रूप में सेवा कर सके जो स्थानीय भाषा बोलते हैं। तो इसमें कि ये भी व्यवस्था की गई है कि जो स्थानीय, ये आगे भी इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि जो शिक्षक की जो भर्ती होगी तो उसमें स्थानीय शिक्षकों जिसे स्थानीय भाषा का ज्ञान हो तो उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। जो स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की बहाली होगी तो जैसे ट्रांसफ़र सिस्टम है इसे भी बहुत न्यूनतम किया जाएगा, क्योंकि अगर शिक्षक एक जगह है और उनका कहीं और घर है, वो वहाँ से जा रहे हैं आ रहे हैं तो शिक्षा में कहीं ना कहीं वो बाधा पहुँचाता है। तो ये सिस्टम भी खत्म होगा। जो स्थानीय लेवल के जो शिक्षक जहाँ पे हैं तो उनको स्थानीय स्तर पर नौकरी मिल पाएगी, और अगर उन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान होगा तो इसमें और है कि ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन स्कूल परिसर में या उसके आसपास स्थानीय आवास का प्रावधान होगा, या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवास रखने में मदद करने के लिए आवास भत्ते में भी वृद्धि होगी। जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपका वो स्कूल में आपका पड़ता है तो आपको वहाँ रहने के लिए जो है आवास भत्ते में वृद्धि की जाएगी। तो ये सब अच्छे कदम है शिक्षकों के लिए। शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे, जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सके। जिसकी बात अभी हमने की कि शिक्षक जो है समुदाय में ही रहे, विद्यार्थियों से जुड़ा रहे, ताकि जो है शिक्षक और छात्रों के बीच जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है सरकार का। उसके बाद है शिक्षक पात्रता परीक्षा सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संबंध में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा कि शिक्षा व्यवस्था में जो स्टूडेंट बेस्ड शिक्षा हो रही है, मतलब स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए जैसे भी पाठ्यक्रम का बदलाव हुआ है, जो सभी तरह की शिक्षा उसे दी जाएगी, तो उस अनुसार तो शिक्षक भी होने चाहिए। सर्वगुण संपन्न, जो होता है ऑलराउंडर, वो होने चाहिए, ताकि वो किसी भी तरह की जो भी नया सिलेबस लागू हो उसमें वो कंफर्ट फील कर सकें और अपने बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इस कारण से जो भी मूलभूत उसमें सुधार करने चाहिए तो उसे करने की बात इसमें की गई है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। जो टीईटी और एनटीए की परीक्षा होगी तो उसमें उस विषय के शिक्षक की अगर बहाली होती तो उसके उन अंकों को भी शामिल किया जाएगा। और
एक और जो महत्वपूर्ण अभी इंटरव्यू को लेकर है या डेमो क्लास को लेकर है, उसे भी लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। लेकिन हम ऐसा लगता है मुझे कि किसी भी चीज़ में हमें जो है उसके सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ देखना चाहिए। कि अगर अभी आप सच्चाई अगर देखें तो शिक्षक बनना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, देश के नींव का निर्माण करते हैं शिक्षक। तो अगर उन्हें इंटरव्यू देना पड़ रहा है तो लोग इसमें भ्रष्टाचार को हमेशा हमें निगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि नहीं उसमें घुसखोरी होगी या फिर जो भी होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन अभी जो इसमें दी गई है कि एक डेमो क्लास या फिर जो इंटरव्यू होगा, अभी शिक्षकों बिहार में खास करके आप जाइए सरकारी स्कूलों में तो शिक्षक ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, पढ़ाएंगे तो बहुत दूर की बात है। तो अगर ये शुरू में ही ऐसा हो जाता है, अगर शिक्षक बहाली के टाइम ही, तो ये बहुत 90% तक ऐसे चांसेस हैं कि जो अच्छे अच्छे से पढ़ा सकें स्टूडेंट को, तो उनकी भर्ती हो सकती है। तो हम इसे सकारात्मक रूप में देखेंगे कि शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। इन साक्षात्कारों का उपयोग स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा, जिससे प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ शिक्षक हों जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य प्रचलित घरेलू भाषाओं में छात्रों के साथ बातचीत कर सके। निजी स्कूलों में शिक्षकों को भी टीईटी कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन साक्षात्कार और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना चाहिए। तो स्थानीय भाषा जो भी है उस पर विशेष जोर दिया गया है। ये भी इसलिए दिया गया क्योंकि वही जो त्रिस्तरीय भाषा फार्मूला जो लागू किया जाएगा, तो उसके लिए तो बेस तैयार करना होगा कि शिक्षक की बहाली ऐसे हो कि उन्हें वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है तो उसे उसको पढ़ाने में दिक्कत ना हो। इस आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी स्कूलों में। तो और इसमें है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगले 2 दशकों में अपेक्षित विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन करने के लिए एक तकनीक आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता आयोजना और भावी आवश्यकताओं के अनुमान का कार्य प्रत्येक राज्य द्वारा किया जाएगा। और जो बहाली है वो भी शिक्षकों की जो है 30 बच्चों पर एक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और जो जिन क्षेत्रों में अभी जिस राज्य में अभी 30:1 के शिक्षक नहीं है, सबसे पहले वहाँ पे बहाली की जाएगी। और जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं वहाँ पर 25:1 शिक्षक छात्र जो अनुपात होता है वो रखा जाएगा। तो शिक्षकों की बम्पर बहाली होने वाली है इस शिक्षा नीति के अनुसार। तो ये भी एक खुशखबरी के तौर पर हमें देखनी चाहिए। और इसमें क्या, सेवा काल के दौरान कार्य संस्कृति और वातावरण, स्कूलों में काम करने के वातावरण और संस्कृतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के बीच एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें, जिनका एक कॉमन लक्ष्य यह सुनिश्चित करना हो कि बच्चे सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हर पॉइंट है उसमें बच्चों के सीखने के ऊपर फोकस किया गया है। इस दिशा में पहली आवश्यकता स्कूलों में सभ्य और सुखद कार्य स्थिति सुनिश्चित करनी होगी और जो सुनिश्चित करने के स्कूलों में पर्याप्त जो भी भौतिक संसाधन है और जो भी आप देख रहे हैं कि इसमें शौचालय है, स्वच्छ पेयजल है, बिजली है, कंप्यूटर, इंटरनेट जो भी होता है, लाइब्रेरी वगैरह जो भी स्कूल में जो अच्छे एक आदर्श स्कूल में होनी चाहिए वो सब जो है की व्यवस्था की बात इसमें की गई है कि वो सभी जो है वहाँ पे उपलब्ध हो, किसी चीज़ की जो स्कूल में कमी ना हो जिससे जो है छात्रों की पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो। उसके बाद हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा है कि शिक्षकों का ज़्यादातर समय गैर शिक्षण गतिविधियां करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षकों को ऐसे कार्य जो शिक्षण से संबंधित नहीं है
उनको करने की अनुमति नहीं होगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं चुनाव होता है या फिर कुछ भी नामांकन पत्र या फिर कुछ भी दाखिल करना पड़ता है, तो वहाँ पे शिक्षकों को भेज दिया जाता है कि जाओ तुम लड़ो। तो ये जो व्यवस्था है इसे कम करने की जो है इसमें बात की गई है। और एक बहुत शिक्षक परेशान है, बहुत सारे शिक्षकों से बात होती है तो वो लोग एक एमडीएम जो अभी होता है मिड डे मील, उसको लेकर भी वो लोग परेशान है कि पूरा दिन जो है एक एमडीएम बनाने में खिलाने में ही बीत जाता है। तो इससे भी शिक्षकों को अलग करने की बात की गई है। विशेष रूप से शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे वे पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्य में ध्यान दे सकेंगे। तो ये जो बहुत अच्छा सुधार है, शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा है कि जो उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था अब वो पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर दे पाएंगे। और जो स्टूडेंट हैं उनकी शिक्षा जो है वो सर्वोपरि रहेगी उनके लिए। शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने के लिए ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे वे उन तरीके से पढ़ा सकें जो उनकी कक्षाओं और समुदायों के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हों। तो जो उसके स्टूडेंट के लिए जो अधिक प्रभावी हो, ऐसे जो है तरीकों पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे जो बच्चे हैं वो अच्छे से सब कुछ सीख सकें। और शिक्षकों को खुद के लिए एक सीपीडी कार्यक्रम होता है जिसमें जो है शिक्षक की ट्रेनिंग होती है कि वो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे नए नए तरीके से पढ़ाएं ताकि बच्चे समझ सकें। तो उस पर भी बात की गई है कि उन्हें जो है 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा वो लेंगे और अपना जो है वो विकास करेंगे, ताकि वो उनकी जो शिक्षण कौशल है उसमें वृद्धि हो सके। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है, अभी भी होती है कई जगह पे, लेकिन बिहार में ये चीज़ नहीं हो रही है फ़िलहाल। तो ये हो जाए ज़मीनी स्तर पर सभी के लिए ज़रूरी तो अच्छा होगा। इसको अगर उन्हें नई नई स्किल सीखेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो भी इसमें छूट गए हैं, जो भी सुधार एक वीडियो में बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं उसे शामिल करना जो है पॉसिबल नहीं है, तो हम अगली वीडियो में जो भी इसमें छूट गए हैं सुधार उसको देखेंगे। और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, तो उन्हें भी मैं अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको जो इसमें चीज़ें बताई गई हैं, जो बातें बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव दें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है तो आप लोगों के सहयोग की मुझे ज़रूरत है। थैंक यू।